बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुमैरा रिजवान आपके साथ जो मसला आज लेके आई हैं वो है शटीका पेन, अर्कुन्निसा। इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं और री का दर्द भी कहते हैं। इसको अर्कुन्निसा इसलिए कहते हैं कि बाज़ लोग इसको कहते हैं कि ये औरतों का मसला है। निसा औरत को कहते हैं और अर्क नर्व को, ये औरतों का मसला है। लेकिन आजकल ये मसला इतना अहम हो गया है, लोग इसमें इतने ज़्यादा मुब्तला है कि ये ना औरतों का ही मसला नहीं रह गया, ये अब मर्दों का भी मसला होता जा रहा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं और इसकी वो अलामात भी बहुत ज़्यादा हैं। हम इस वीडियो में आपको इन सब के मतलब बताएंगे। आपने कौन सी अलामात पर गौर करना है और कौन सी आपने वो मेडिसिन यूज़ करनी है, कौन सी हर्बल मेडिसिन यूज़ करनी है और कौन से विटामिन आपने इनटेक उसका गुड करना है, और इसकी एहतियात भी मैं आपको बताऊंगी और इसकी एक्सरसाइज भी है, हम आपको वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे शटीका पेन ये कैसी दर्द है। ये एक ऐसी दर्द है जो हमारी कमर से स्टार्ट होकर टांग की तरफ जाती है और इसमें एक टांग इफेक्ट होती है। अमूमन तो एक टांग इफेक्ट होती है, लेकिन अगर ये केस ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें दोनों टांगें भी इफेक्ट हो सकती हैं। जब ये पेशेंट बैठा होता है, अगर कुछ चेयर पर बैठा हो तो उस पाँव लटका कर तो उसके टखने तक दर्द जाएगी, टखने के नीचे से दबाने से पता चलेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, पेशेंट से वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये शटीका तो वैसे तो एक नर्व को कहते हैं जो दो मोहरों के दरमियान प्रेस होकर स्वेलिंग का बास बनती है और फिर स्वेलिंग से पेन स्टार्ट हो जाती है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। बाज़ दफ़ा इसमें इस तरह होता है कि डिस्क हर्डिएटेड डिस्क जिसको कहते हैं वो स्लिप हो जाती है, वो उसमें ब्रेक डाउन का अमल शुरू हो जाता है, या उसमें पानी कम हो जाता है। जिस तरह एज फैक्टर्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें पानी की कमी शुरू हो जाती है। तो इसका नतीजा इस तरह होता है कि दो मोहरें आपस में टकराने लग जाती हैं और उनमें दरमियान में आके नर्व पिंच हो जाती है और जहाँ उस जगह पर स्वेलिंग होती है और वो टांग की तरफ जाएगी, जो पेन जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अलामात ज़ाहिर होंगी। आप उन अलामात पर ध्यान दीजिएगा। आज हम आपको शटीका पेन की अलामात, उसकी काज, उसकी एहतियात, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और हर्बल ट्रीटमेंट भी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी अलामात पर बताते हैं। अगर सबसे पहले आपने गौर करना है कि ये आपकी कौन सी टांग में है, क्योंकि ये होम्योपैथिक में ये बहुत अहमियत की हामिल है कि आपकी राइट टांग में ये दर्द है या आपकी लेफ्ट टांग इससे इफेक्टेड है। आप बैठे होंगे, आपसे दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दर्द कमर से स्टार्ट होके आप टांग तक जाएगा और टांग से आपके टखने तक जाएगा, जो आपसे नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अगर ज़्यादा देर तक आपकी ये दर्द रहेगी तो आपके पाँव सुन्न हो सकते हैं। आपने ये अलामत गौर करनी है, आपकी टांग और पाँव आपके ये सुन्न होना शुरू हो जाएंगे और आपका ये पखाने का मसला भी पैदा होगा। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पखाना कब आपके ट्राउज़र में पास हो जाता है। आपने इसकी तरफ भी ध्यान देना है। और ज़्यादातर इस तरह होता है कि अगर एक लंबे अरसे तक ये रहा जाए, 6 मंथ 4 मंथ, इससे ज़्यादा देर हो तो ये नर्व डैमेज होकर आपके दिमाग को माफ़ कर देगी, आपका दिमाग सेंसलेस हो जाएगा। ये सबसे मेन काज वो कंडीशन है। आपने अपनी अलामात पर गौर करना है। जैसे ही आपको ये अपनी अलामात ज़ाहिर हो, आपने फ़ौरन डॉक्टर के डॉक्टर को रजू करना है। आपने हरगिज़ इसके लिए अपनी इस दर्द को इग्नोर नहीं करना। फ़ौरन से किसी अच्छे से डॉक्टर होम्योपैथ की तरफ अगर आप आ सकते हैं, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पेशेंट को क्योर किया है। हम वही मेडिसिन आपको बताएंगे जो हम क्योर कर रहे हैं पेशेंट्स को। अब हम इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? आपने अपने आप को मोटा नहीं होने देना। जब आप मोटा होंगे आपका पेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो आपको स्ट्रेट रहने में मुश्किल होगी और आप आगे झुक कर हर चीज़ करेंगे। जितना आप अपने बॉडी पर वज़न डालेंगे आपकी बॉडी आगे झुकती जाएगी। आपने अपने जिस्म को मोटा नहीं होने देना। और बहुत कम इस तरह होता है कि अगर ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, वर्टिब्रास में ब्रेक डाउन का अमल शुरू हो जाता है, अक्सर ट्यूमर की वजह से भी और कोई बीमारी जैसे शुगर की वजह से भी।
शुगर की वजह से भी ये शाटिका पेन बहुत ज़्यादा ये इसकी कॉज बन सकती है, क्योंकि एज फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है हमारे ब्रेकडाउन का अमल शुरू हो जाता है और जिससे हमारे मोहरे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपने देखना है कि आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कितनी देर तक बैठे रहते हैं और किस पोजीशन में बैठे रहते हैं। आपने अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है, अपनी कमर स्ट्रेट रख के बैठना है, उसको बेंड नहीं होने देना। अगर आपने कोई वज़न उठाना है दूर से झुककर वज़न नहीं उठाएं, आपने वज़न को अपने पास लेके आना है, अपने घुटनों को बेंड करना है, अपनी कमर को बेंड नहीं करना, अपने घुटनों को बेंड करके सारा वज़न का बोझ उन पर डालना है और कमर को फिर भी आपने अपना सीधा रखना है। अगर आप अपनी कमर को हमेशा सीधा रखेंगे, आपको बहुत मुमकिन है कि आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें और आप इस बीमारी के करीब भी महसूस कर रहे हैं कि आपको पेन हो रही है। और आप अगर आप चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना। अगर पेन हो रही है आपने उसको पेन को होते नहीं रहने देना, आपने रेस्ट करना है, फ़ौरन रुक जाना है। अगर आप चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, आपने फ़ौरन अपनी वॉकिंग और वो काम को स्टॉप करना है और फ़ौरन थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो आपने उस जगह पर जिस जगह पर आपको ये दर्द है, स्वेलिंग हो रही होती है मोहरों के दरमियान, जब ये नर्व प्रेस हो जाती है हर्निएटेड डिस्क क्लिप होने से, ये नर्व शाटिका नर्व प्रेस हो जाती है, तो वहाँ उस जगह पर स्वेलिंग हो रही होती है और स्वेलिंग दर्द का बायस बनती है। आपने दर्द को ज़्यादा देर तक होने नहीं देना, आपने उस जगह फिर रेस्ट करना है। रेस्ट के बाद ही आप उठ के कुछ करेंगे। अब हम आते हैं इसकी रेमेडीज़ की तरफ। इसकी रेमेडीज़ पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जो रेमेडीज़ मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगी उससे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। होम्योपैथिक में इसका कामयाब इलाज है। शाटिका पेन की मेडिसिन सबसे पहले आती है हमारी रूटा, क्यू में लेंगे, प्रस्टॉक्स क्यू में लेंगे, नेफाइलम क्यू में लेंगे, और है कलकेरिया फ्लोर 6x में। हमारी कलकेरिया फ्लोर आप इस तरह समझ लें कि होम्योपैथिक की विटामिन डी है और आपने अपना विटामिन डी का इनटेक गुड करना है। लेकिन आपने इस तरह करना है कि अगर आप होम्योपैथिक की कलकेरिया फ्लोर 6x लेंगे तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारी कलकेरिया फ्लोर हमारी विटामिन डी है। आपने अपने विटामिन डी के इनटेक को अच्छा करना है। और रस्टॉक्स और ये रूटा ये हमारे लिगामेंट का काम करती है। जो दो मोहरों के दरमियान हमारी लिगामेंट कम हो जाती है, ये लिगामेंट का काम करती हैं। और अगर आपको ज़्यादा पेन है तो आप साथ में मैग्नीशियम फास्ट ले सकते हैं हर 6x में, हर 4 घंटे के बाद 4 टैबलेट्स। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका हर्बल ट्रीटमेंट। आपने जैतून का तेल को गर्म करके माउथ जगह पर उसका हल्का सा मसाज करना है। बहुत ज़ोर से इसका मसाज नहीं करना, आपने उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। और आपने अपने विटामिन डी को अच्छा करना है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम होगा तो विटामिन डी आपके लिए आपकी बॉडी का वो पार्ट बनेगा, वरना विटामिन डी स्लिप होकर आपकी बॉडी से गुजर जाएगा। इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग विटामिन डी का इंटेक तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स ये नहीं बताते कि कैल्शियम उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी का एक दूसरे का चौली दामन का साथ है। एक की मौजूदगी दूसरे की गैर मौजूदगी को ख़त्म कर देती है। आपने इस तरह करना है। तो आपने सबसे पहले अपने कैल्शियम के साथ विटामिन डी लेना है। आप देखिए हमारा विटामिन डी हमें एक तो सूरज से मिलता है और उसके अलावा विटामिन डी मछली में है, फिश में है विटामिन डी। उसके अलावा आपने ये कैल्शियम का यूज़ अच्छा करना है, इसके साथ विटामिन डी का यूज़, फिर ये आपकी बॉडी में ये जज्ब होगा। इसके अलावा अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। अगर आपको ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगी, आप शाटिका पेन आपको है, आप ये मेडिसिन यूज़ करें, आपको कोई खौफ नहीं होगा। आप ये मेडिसिन यूज़ करें, आपको आराम आएगा। लेकिन आराम आने के 1 माह बाद भी ये आपने मेडिसिन यूज़ करनी है, क्योंकि इस तरह होता है पेशेंट आराम आने के फ़ौरन बाद छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है।
ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये आराम आने के 1 माह बाद तक यूज़ करना है, फिर आपको ये मसला सारी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये आप अल्लाह पर यकीन करें और उसके बाद मेरी ये मेडिसिन पर आप यकीन करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क होगा। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आपको विटामिन्स और हार्मोन्स का बताऊंगी, ये कैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं, और विटामिन्स किस लिए हमें किस तरह और किस खुराक में है और हमारे लिए ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी। उसके अलावा बहुत सी बहनों ने अपनी ऑयली स्किन का भी बताया है, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आपको। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।